नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमपी हायर एजुकेशन से। देखिए, प्रदेश के कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज चलो अभियान जो है वो शुरू किया गया है, जो कि 15 मई तक चलने वाला है। हम आपको बता दें कि इस अभियान के तहत कॉलेज प्राचार्य, प्रोफेसर और अतिथि विद्वानों द्वारा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों से संपर्क कर उन्हें मार्गदर्शित किया जाएगा। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसमें करीब 4.5 लाख विद्यार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार कॉलेजों में प्रवेश की संख्या बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया के गाइडलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी है। हालांकि अभी सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं जून तक चलने वाली है। सीबीएसई का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने 70 पेज की निर्देशिका नए सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए इसे जारी कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद विषय व कोर्स के चयन को लेकर भी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही विभाग द्वारा विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के बारे में समझाने के लिए नई शिक्षा नई उड़ान नामक किताब जो है वो भी प्रकाशित की गई है। कॉलेज चलो अभियान के तहत शिक्षकों को यह किताबें विद्यार्थियों को देना होगी और नई शिक्षा नीति के बारे में भी समझाना होगा। तो कॉलेज चलो अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि कितनी बड़ी संख्या में कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं विद्यार्थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासत की। देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है यह हम आपको बता देते हैं। उन्होंने खरगोन में रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी उसको लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर प्रदेश में सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने खरगोन पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की थी। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया के साथ चर्चा में कहा है कि कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि जनता को गुमराह करने की राजनीति अब नहीं चलेगी। प्रदेश की जो जनता है वह सब कुछ जानती है। खरगोन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को जनता ने खुद यह कह दिया है कि कांग्रेस आतंक पैदा करती है। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है कि पहले बस्ती भी जलवाना है और फिर मातम भी मनाना है। वैसे सज्जन सिंह वर्मा भी कमाल है, जो दिग्विजय सिंह के अपमान का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। जो खदेड़ा है ना जनता ने उनको, उस वक्त भी उन्होंने दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के नारे लगवा ही दिए। ये कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने बड़ा ही तंज कसा है कांग्रेस पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ ये भी कहा कि खरगोन और राजस्थान में हिंसा की तुलना जो है वो नहीं की जा सकती है, क्योंकि खरगोन में हमने 2-3 घंटे में ही हिंसा को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन राजस्थान में तो दंगों की सीरीज चली आ रही है। करौली से शुरू हुए दंगे अब जोधपुर, भीलवाड़ा और अलवर तक पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अगर बुलडोजर सचिन पायलट और उनकी टीम पर चलाने की बजाय अपराधियों और आतंकियों के खिलाफ चलाते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर उनके पास बुलडोजर नहीं है तो यूपी एमपी से मंगवा लो, भिजवा देंगे। बड़ा ही तंज उन्होंने यहाँ पर अशोक गहलोत पर भी कसा है। हम आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी मुद्दे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रदेश की जनता के सामने रख दिया है। भाजपा सरकार पूरी ताकत से पिछड़ा वर्ग के साथ खड़ी हुई है। यदि कांग्रेस ने गलती नहीं की है तो आज ओबीसी वर्ग को आरक्षण संबंधी दिक्कतें नहीं होती। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने पिछड़ा वर्ग के 35% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश के साथ भी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। संभवतः मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण की मांग की है और राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट में भी रखेगी। इस तरह काफी सारे तंज जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कांग्रेस पर कसे गए हैं। ओबीसी को लेकर भी यहाँ पर काफी कुछ बात की गई है। क्या कुछ पलटवार कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजीयन प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। कोरोना के कारण 2 साल बाद हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। कोरोना से पहले जितने यात्री इसमें रुचि दिखाते थे, इस बार उत्साह उससे कहीं अधिक है। और हम आपको बता दें कि 30 जून से 11 अगस्त तक चलने वाली यात्रा को लेकर
अब तक अलग अलग बैंक व ऑनलाइन माध्यम से 6,500 पंजीयन जो है वो भी हो चुके हैं। पंजीयन प्रक्रिया अभी भी चल रही है। श्राइन बोर्ड ने दुर्घटना बीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति यात्री कर दिया है और इस पर तीर्थ यात्रियों ने खुशी भी जताई है। कोविड के समय सारी यात्राएं जो है, चाहे वो वैष्णो देवी की हो, चाहे अमरनाथ की हो, चाहे केदारनाथ की हो, सभी यात्राएं बंद कर दी गई थी। लेकिन अब ये यात्राएं फिर से शुरू कर दी गई है, जिसमें यात्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जिस तरह से उन्हें सुविधा इसमें मिल रही है उससे भी यात्री बेहद ही खुश हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की। देखिए, नगर निगम द्वारा नगर में भूजल संरक्षण अभियान चलाए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी नगर में जल पुनर्भरण इकाइयां लगाने की रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी है। इंदौर 311 ऐप पर अभी तक जल पुनर्भरण इकाई लगाने के लिए 1,650 से ज़्यादा लोगों के आवेदन जो है वो आ चुके हैं और वहीं कॉल सेंटर पर भी 150 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि लोग इस सिस्टम को लगवाने की रुचि तो ले रहे हैं, लेकिन जल पुनर्भरण के खर्च की जो खर्च आ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है। इसके कारण कई लोग इस काम के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि निगम आयुक्त ने कहा है कि धीरे धीरे ही इस लोगों में जागरूकता आ पाएगी और उन्होंने एक बैठक ली है और जोन स्तर पर बैठक लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं और उन्हें कई दायित्व भी सौंपे हैं। लेकिन हकीकत यहाँ पर यह है कि जोनल अधिकारी नए घरों व प्रतिष्ठानों में जल पुनर्भरण का काम करवाने के बजाय पहले से मौजूद पुनर्भरण पीठ, जलाशयों की जियो टैगिंग करवाकर अपने दायित्व की इतिश्री कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार अभी तक गत 10 दिनों में नगर में 50 से ज़्यादा घरों में यह सिस्टम नहीं लग सका है, जबकि 463 घर, प्रतिष्ठान, जलाशयों में जहां पहले से जल पुनर्भरण इकाई लगे हुए हैं उनकी जियो टैगिंग जो है वो हो चुकी है। हालांकि मानना यह भी है कि जल पुनर्भरण की जो बात की जा रही है उसके लिए लोगों में जागरूकता धीरे धीरे आएगी, लेकिन लोगों को जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आने वाले पीढ़ी को अगर हमें जल देना है तो कहीं ना कहीं हमें इसे सेफ भी करना होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो चिलचिलाती धूप से लोगों को सामना करना पड़ रहा है और हम आपको बता दें कि बादलों के कारण गर्मी से राहत मिलने का आसार बताए जा रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कहा गया था, लेकिन हम आपको बता दें कि सूरज के तीखे तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि पारा अब इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है और लोगों को तेज़ धूप का सामना भी आगे करना पड़ सकता है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।